सहेंगे नहीं सहेंगे। पीएचडी शुरू करना होगा, करना होगा करना होगा। पीएचडी शुरू करना होगा, करना होगा करना होगा। वरना रोज धरना होगा, धरना होगा धरना होगा। वरना रोज धरना होगा। धरना होगा धरना होगा। पीएचडी प्रवेश शुरू करो, शुरू करो शुरू करो। पीएचडी प्रवेश शुरू करो, शुरू करो शुरू करो। पीएचडी प्रवेश शुरू करो, शुरू करो शुरू करो। पीएचडी शुरू करना होगा, करना होगा करना होगा। वरना रोज धरना होगा। धरना होगा धरना होगा। पीएचडी शुरू करना होगा, करना होगा करना होगा। वरना रोज धरना होगा। धरना होगा धरना होगा। शोध पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे। पीएचडी पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे। शोध पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे। पीएचडी पे हमला नहीं सहेंगे। नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे। साथियों जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम लोग BBAU में हैं और ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके यूनिवर्सिटी का नाम बाबा साहब के नाम पर है। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर में आप देख रहे हैं कि तमाम मेरे पीछे ये जो युवा छात्र है ये इस यूनिवर्सिटी के हैं और लगातार इनका एक विरोध प्रदर्शन प्रोटेस्ट चल रहा है। आखिर ये किस चीज़ को लेकर, किस मामले को लेकर क्या इनकी मांग है, इनसे सीधी बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे कि आखिर इनका ये विरोध प्रदर्शन किस चीज़ को लेकर है और किस तरीके से इस प्रोटेस्ट को लेकर ये लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। क्या नाम है और क्या कारण है इस प्रोटेस्ट का? मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैं डिपार्टमेंट ऑफ योगा का छात्र हूँ। मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ योगा से। इसके पहले MSc फिजिक्स मैंने यहीं से किया हुआ है। क्यों कर रहे हैं प्रोटेस्ट, क्या कारण है इसका? कारण ये है कि यहाँ पे पीएचडी जो है, पीएचडी के एडमिशन्स नहीं कराए जा रहे हैं। यहाँ सेशन 2021-22 के दिसंबर सेशन का सिर्फ एंट्रेंस हुआ है, वो भी हुआ है 22 के जुलाई में। जुलाई में जैसे तैसे बच्चों के धरने प्रदर्शन के बाद हुआ, उसके बाद से अभी 1-1.5 साल हो चुके हैं। फॉर्म आए 1.5 साल हो गए, कोई एंट्रेंस नहीं हुआ। 2022 जब यूनिवर्सिटी का ये रूल है कि आप साल में 2 बार पीएचडी का एंट्रेंस कराओगे। एक बार समर में, समर मतलब दिसंबर जनवरी सेशन में कराओगे, आप करा लोगे एंट्रेंस। एक बार जुलाई वाले में, मतलब समर मतलब जुलाई वाले में कराओगे, विंटर जो है दिसंबर जनवरी वाले में कराओगे। साल में 2 बार कम से कम एंट्रेंस होने चाहिए। लेकिन 2022 सेशन में कोई इन्होंने ना तो समर वाला कराया ना तो विंटर वाला कराया। अब ये वाला सेशन आ गया, 2023 का समर आ गया, इसमें भी नहीं हुआ। इसमें भी इन्होंने कोई एंट्रेंस नहीं कराया। मामला क्या है कि इन्होंने करीब 2 से लेकर 3 सेशन जो है इन्होंने कोई पीएचडी का एंट्रेंस नहीं कराया। बच्चों के धरना प्रदर्शन के बाद इन्होंने अगर कराना भी चाहा, अब जाके इन्होंने 2022 का पीएचडी करा रहे हैं। लेकिन उसमें कंबाइंड कर, उसमें कुछ लिखे ही नहीं कि हम विंटर करा रहे हैं कि समर करा रहे हैं। अब जाके जो शुरू भी हुआ उनसे 11 अप्रैल से 2022 की पीएचडी का, 11 अप्रैल 2023 को 2022 की पीएचडी का नोटिफिकेशन आया कि जो सीटें हमारे यहाँ खाली रह गई हैं उनको जो है हम फिल करेंगे। पीएचडी का फॉर्म आता है और 11 अप्रैल से शुरू होता है, 11 अप्रैल 2023 से, और 11 मई तक लास्ट डेट थी फॉर्म सबमिट करने की, फीस जमा करने की 13 मई तक थी। उसके बाद 2 तारीख को ये फिर पीएचडी का प्रोस्पेक्टस पूरा रिवोक कर लेते हैं कि हमने जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है उसको जो है हम उनके पैसे वापस कर देंगे और परीक्षा हम जो नहीं करा पाएंगे। क्या मांगे क्या है अभी आपकी? मांग ये है कि यहाँ पे जितने प्रोफेसर काम करते हैं उनके करीब 1 साल अपने रिसर्च करियर को बर्बाद कर दिया। 1 से 1.5 साल अपने रिसर्च करियर को बर्बाद कर दिया। और यहाँ जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं उनके भी अपने, अगर कोई पीएचडी का एडमिशन लेना चाहता है, यहाँ पे लैब इंस्ट्रूमेंट जो चीज़ें हैं उसका भी 1 साल आपने किल कर दिया। मतलब आपने रिसर्च के प्रति आपकी क्या सोच रहे हैं विश्वविद्यालय के प्रशासन की कि यहाँ ज़्यादातर यहाँ 50% दलित बच्चे पढ़ते हैं, उन्हीं का यहाँ पे एडमिशन भी 50% सीटों पे उनके लिए यार अच्छी सीटें हैं, बाकी तो ओपन कैटेगरी की सीटें हैं, यूआर कैटेगरी की। तो क्या आपकी रिसर्च के प्रति प्रतिभा है, सोच है कि आप यहाँ पे पीएचडी ही नहीं करा रहे हो? और लगातार ये 2 सालों से हो रहा है कि आप फिजिक्स डिपार्टमेंट बता देता हूँ, वहाँ पे 6 फैकल्टी हैं और वहाँ पे 14 सीटें खाली हैं पीएचडी की, एकदम खाली है। यही हालत लगभग सारे डिपार्टमेंट में है। किसी में 12 सीटें, किसी में 14 सीटें, किसी में 12, और ज़्यादातर रिजर्वेशन वाली सीटें और अच्छी सीटें जो SC/ST कैटेगरी की वही खाली हैं। और उसके बाद ये विश्वविद्यालय एंट्रेंस बार उसको क्या बड़ा वजह मानते हैं कि ये सारी चीज़ें आपके साथ में हो रही है और जिस तरीके से आप चीज़ चाहते हैं उस तरीके से नहीं हो पा रही? यहाँ का प्रशासन काम ही नहीं करना चाहता है। उसको सैलरी आ रही है, बस उतना से मतलब है कि पढ़ाएं ना पढ़ाएं हमसे कोई मतलब नहीं। उनको उनकी सैलरी तो रुकती नहीं पीएचडी ना होने से। रुकते नुकसान किसका होता है? बच्चों का कि वो पीएचडी नहीं कर पा रहे हैं, उनको आगे से डिग्री नहीं मिल रही है, एकेडमिक्स में नहीं जा पा रहे हैं। बस यही एक रीज़न है। काफ़ी साथी यहाँ पर है, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या नाम है दोस्त, क्या कारण है, क्या लगता है जो चीज़ को, जिन मांगों को लेकर यहाँ पर आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन चीज़ का कुछ हल निकल कर आएगा या फिर नहीं? जी, मेरा नाम पीयूष है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आप देखेंगे कि रीस्टार्ट पीएचडी एडमिशन प्रोसेस,
सो हम उसी के लिए बैठे हैं कि अभी जो प्रोसेस शुरू हुआ था उस प्रोसेस को बीच में रोक दिया गया है और ये कह रहे हैं कि एनटीए अब पूरा ये प्रोसेस को पूरी तरीके से देखेगा कि इससे पहले जो भी होता था कि इंडिविजुअल लेवल पर हमारा यूनिवर्सिटी कराता था, अब उसको बीच में रोक के ये कह रहे हैं कि पूरा एनटीए कराएगा। पर आप एनटीए की कितनी व्यस्तता है वो आप देखिए, उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि ये प्रोसेस बहुत लेट होगा, जो भी एडमिशन है वो बहुत लेट होगा और एनटीए इतनी इतनी व्यस्त है, पूरे भारत की सबसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम्स वो करा रही है। अभी 7 तारीख को नीट का पेपर है। इतनी व्यस्त होते हुए भी उसको इतना ओवरलोड किया जा रहा है, इतना ओवरलोड किया जा रहा है, तो इस तरीके से हमारा पीएचडी का जो भी एडमिशन होगा वो बहुत लेट होगा। और जैसे हमारे सेशंस जो चल रहे हैं, मैं पीजी का स्टूडेंट हूँ, हमारे सेशंस इतने लेट चल रहे हैं, 3-3 महीने में 1 सेमेस्टर खत्म हो रहा है। सिर्फ़ उसका एक कारण है, सिर्फ़ सीयूईटी, जो एक पूरा कंबाइन किया गया है, पूरे एक यूनिवर्सिटी को कंबाइन किया, क्योंकि पूरी तरीके से लेट हुआ है। एनटीए जो भी पेपर कराया वो लेट हुआ। उससे क्या होगा कि पीएचडी में एडमिशन लेट होंगे। जैसे हमारे एक कॉमरेड ने अभी-अभी आपको बताया कि 2022 का पीएचडी अभी 2023 में एडमिशन हो रहा है, तो उसको 1 साल लेट हो रहा है। अभी ये अगर जो सीयूईटी या एनटीए इसका पेपर कराती है, तो इसमें कितना लेट होगा आप खुद ही क्या लगता है जिन समस्याओं को लेकर यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, तो इनका कुछ हल निकल पाएगा या फिर नहीं? ज़रूर हल निकलेगा, उसीलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं कि अगर जो एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बातों को रखती है, हमारी जो माँगें हैं, हमारी माँगें यही हैं कि जो भी पीएचडी का एडमिशन यूनिवर्सिटी कराता था, वो यूनिवर्सिटी ही कराए। और जो भी अभी इन्होंने जो प्रोसेस को बंद कर दिया है, बीच उसमें जो बंद किया है, बीच प्रोसेस में जो हो रहा था इनका 10 दिन और बचे थे पूरे फ़ी पेमेंट करने, उसके बीच में अगर जो रोका गया है, उसको फिर से बहाल करें, हमारी यही माँगें हैं। और यूनिवर्सिटी प्रशासन को यह हमारी माँगें पूरी करनी पड़ेगी। और भी साथी हैं, इनसे हम सीधी बातचीत कर रहे हैं। इसको हटा दीजिए इधर। क्या नाम है दोस्त? कहाँ से बताइए और क्या समस्या है? क्या लगता है सॉल्यूशन निकलेगा फिर नहीं? मेरा नाम अब्दुल वहाब है। बाकी साथियों ने बता ही दिया है कि क्या-क्या समस्या रही है हमारी अभी तक के। एनटीए से क्या दिक्कत रही है? क्या यूनिवर्सिटी से अभी हमारी क्या दिक्कत है और किस वजह से हम यहाँ पे प्रोटेस्ट में बैठे हैं? जहाँ तक कि रही सॉल्यूशन की बात, हम और यूनिवर्सिटी या जो भी छात्र यहाँ पे हैं, वो इसीलिए बैठे हैं कि वो उसका सॉल्यूशन निकाला जाए और जिस तरह से प्रक्रिया चल रही थी पीएचडी की, जो एक नॉर्मल तरीके से हो रही थी, यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमसली करवा रही थी, उसको उसी तरह से चलाया जाए। ठीक? जब तक कि ये सॉल्यूशन नहीं निकलता है इसका, हम यहाँ पे धरनारत हैं। क्या होगा अगला पड़ाव? अगर ये जो प्रशासन है, जो बीबीएयू का प्रशासन आपकी बात को नहीं सुनता है, तो क्या आपका अगला पड़ाव होगा? कि डेलीगेशन हम लोग भेज रहे हैं, बातचीत हो रही है, ठीक? अगर नहीं सुनता है तो हमारी जो कमिटी है वो बातचीत करेगी कि इसमें अगला पड़ाव क्या होगा और उसमें जो बातचीत कमिटी डिसाइड करेगी वही अगला पड़ाव होगा और उसी के साथ ये संघर्ष आगे बढ़ाया जाएगा। कितने समय से चल रहा है आपका प्रोटेस्ट? हमारा प्रोटेस्ट जो था जिस दिन 2 तारीख की रात में 8 बजे आया था इनका लेटर, इन्होंने जारी किया था, पब्लिश किया था। उसके बाद हम लोगों ने उसी रात में 3 तारीख में सुबह 1 बजे, मतलब रात में 1 बजे प्रोटेस्ट किया था यूनिवर्सिटी के अंदर। फिर उसके बाद सुबह हम लोगों ने चेतावनी दी थी कि अगर सुबह तक ये लेटर वापस नहीं होता है तो हम धरनारत होंगे इंडेफिनिट टाइम तक के। तो हमने कल 12 बजे एक मार्च निकाला है। मार्च निकाल के अम्बेडकर भवन पे आके हम लोग यहाँ पे सिट इन पे बैठे हैं और कल 12:30 बजे के करीबन से यहाँ पे हम लोग सिट इन पे बैठे हैं और तब तक के बैठे रहेंगे जब तक ये नोटिस वापस नहीं होता है। और भी पीछे हमारे साथी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है दोस्त? कहाँ से बताइए? क्या पढ़ रहे हैं? आदर्श कुमार नाम है, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से मास्टर्स कर रहा हूँ। क्या लगता है जो प्रशासन है क्या आपकी बात सुनेगा? हाँ, सुनना पड़ेगा उनको, अगर नहीं सुनेंगे तो हम लोग ये धरना जारी रखेंगे अभी। इस देश के अंदर में लगातार जिस प्रकार ये जो शिक्षा व्यवस्था है, एजुकेशन सिस्टम है, इसको कमज़ोर करने की कोशिश की जाती है। क्या लगता है क्या बड़ी वजह होगी? कहीं न कहीं देश के अंदर में चलने वाली सरकारें भी इसका कहीं एक सबसे बड़ा कारण लगता है आपको या फिर नहीं? हाँ, लगता है जैसे इंस्टीट्यूशंस पे जितना हमला हो रहा है, ये सब चीज़ें जो बढ़ाई जा रही हैं, सीयूईटी आ रहा है, ये सब चीज़ें जो है सो कॉम्प्लिकेट कर रहा है चीज़ों को, जो कि नहीं होना चाहिए, तो स्मूथ चलनी चाहिए थी। अब जैसे जो अभी ये देख लेंगे एनटीओ कर देने के पहले से उतना हंगामा मचा हुआ उस चीज़ में, और उसके बाद फिर से ये चीज़ और उसको दे देना, ये चीज़ें ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेट कर रही हैं चीज़ों को। तो और सरकारें भी हैं ज़िम्मेवार इन सब चीज़ों को लेके। सरकारें भी नहीं चाहती हैं कि
बच्चा आगे बढ़े। देश में पढ़ाई का माहौल ख़राब किया गया है बहुत अभी रिसेंट टाइमों में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को इस नज़रिए से देखा जाता है कि यहाँ जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं, जो स्टूडेंट्स रहते हैं, ये सवाल करते हैं सरकार से। तो इन तमाम चीज़ों को करके क्या वो आपकी सब ज़ुबानों को बंद कर देना चाहते हैं, आपके सवालों को ख़त्म कर देना चाहते हैं? क्या लगता है ये सही है, गलत है? बिल्कुल यही सही यही हो रहा है अभी भी। आप जैसे बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस में देख लीजिए, हर जगह फंड कट कर देना, चाहे जो सवाल पूछे उसके ऊपर अलग-अलग तरीकों से प्रेशराइज़ करना, उसको दबा देना बात को। ये सब चीज़ें भी हो रही है हर जगह पे। चाहे बड़े-बड़े अपने जेएनयू देख लीजिए, हैदराबाद देख लीजिए, हर जगह ये चीज़ चल रही है। तो यहाँ पर ये तमाम छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर डटे हुए हैं। ये बीबीयू का प्रशासक इमारत है, प्रशासकीय इमारत के सामने में तमाम छात्र हैं और इनकी जो मांगे हैं लगातार इन मांगों को लेकर इस धरने प्रदर्शन में बने हुए हैं। क्या होगा आने वाले समय में इस प्रकार देश के अंदर में जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है, तमाम सरकारें सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर ख़ास तौर पर और तमाम जो इस देश के अंदर में प्रतिष्ठित जो यूनिवर्सिटीज़ है, इनके ऊपर में शिक्षा व्यवस्था को बद से बदतर और कमज़ोर करने के लगातार प्रयास कर रही है। ऐसे में तमाम ये जो पीएचडी का जो एडमिशन करने के लिए जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन के साथ तमाम छात्र हैं, इनकी किस प्रकार इन माँगों को क्या प्रशासन सुनेगा या फिर इनकी जो समस्या इस तरीके से बरकरार रहेगी, लगातार सवाल बने हुए हैं। प्रतिक्रिया आप लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और इसी के साथ-साथ देश के अंदर में चलने वाली शिक्षा व्यवस्था को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। बने रहें नेशनल चौपाल के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।